गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। पार्ट 1 में मैंने आपका एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था और पार्ट 2 में उसी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर दिया है 1.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर। इसको राइट एंगल या ट्रायंगल होता है, तो राइट ट्रायंगल के हिसाब से इसको बनाना है। आपको इसको प्रूव करना है कि जो आपका कर्व होता है, मतलब हाइपोटेनस होता है, वो इक्वल टू होता है बेस प्लस पेडिकुलर के हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको वही ज़्यादा आपका क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है आपका, हाइपोटेनस होगा आपका जो इस से हम इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे आपको हाइपोटेनस को 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप एक लीजिए पेडिकुलर जो होगा आपका 2 सेंटीमीटर और आपका बेस ले लीजिए और पेडिकुलर ले लीजिए कितना आपका 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो आपको क्या होता है, तो क्या है, स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस कितना है आपका, पहले 2.5 का स्क्वायर निकालना है आपको। उसके बाद क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर निकालेगा 25 का निकलता है आपका 625 होते हैं, 625 होता है 25 का, लेकिन आपका यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे आपका पॉइंट पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 कितना होता है, 4 होता है और 1.5 पे कितना आता है 225 पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 4 और 2 को जो ऐड करेंगे 6 हो जाएगा 0.25। बस आपको ये बता देना है यस, क्योंकि ये दोनों क्या है, इज इक्वल है, बराबर है, आपका बराबर है, ठीक है। और इसी तरह आप देखें कुछ ये बड़ा देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है आपका 12 सेंटीमीटर है। तो आप एच इज इक्वल टू कितना लिखिएगा 12 सेंटीमीटर, बेस लिखिएगा 6 सेंटीमीटर और लेंथ लिखिएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 12 जो कितना होता है 144 और 6 जो होता है 36, 5 जो होता है 25, 144 और इसको आप ऐड कर दीजिए। तो ये आपका क्या होगा, दोनों नहीं है, एजुकल नहीं है, एजुकेटिव नहीं है, तो आप यहाँ पे नो लिख दीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा क्या है आपका एच है, आपका डायरेक्ट बना देते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्ट बनेगी। सबसे बड़ा क्या है आपका 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको कर लेते हैं 5 × 25, 5 × 2 = 32, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 8 × 9 = 39, 5 2 12 4 42 25 625। इसका हो गया कितना आपका, इतना, तो पॉइंट दे दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ देखिए 6 का कितना हो गया स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा। और 442 25 इज इक्वल टू, इसको दोनों को ऐड कर दीजिए 36 और 36 और 6 को आप ऐड कीजिएगा 42.25। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, यस, ये दोनों क्या है, इक्वल है। बस आपको इसी तरह से बना लेना है। अगर
मैथ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिख रहा है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम? नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं। सिर्फ हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो पेंडिकुलर और हाइपोटेनस और क्या था, बेस था, बस वही में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए बेस कहते हैं हम आधार को, पेंडिकुलर कहते हैं हम लंब को, हाइपोटेनस कहते हैं हम कर्ण को। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फार्मूला वही होता है, जब आपको हाइपोटेनस मतलब कर्ण निकालना होता है तो हम बेस को और लेंथ को दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कर्ण ये आधार और लंब को ऐड कर देते हैं। और अगर हमको इन दोनों से कोई एक निकालना होगा या बेस निकालना होगा या हमको क्या लेंथ निकालना होगा, तो हम हाइपोटेनस से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर बन जाएगा। तो नो डाउट और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैथ बनाइए, नेगेटिव थिंकिंग हटाइए दिमाग से, रिफ्यूज़ कीजिए। क्योंकि अगर आप खुद नहीं कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की तो अच्छा टीचर भी आपको नहीं पढ़ा पाएगा। अगर 50% अगर टीचर सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो आपके तरफ से 100% सपोर्ट आना चाहिए। क्योंकि टीचर सिर्फ बता सकता है, समझा सकता है, कोशिश समझने वाले पर है कि समझने वाला है क्या उसको पॉजिटिव में ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर पॉजिटिव में लीजिएगा तो मैथ क्या किसी भी चैप्टर में आप कमज़ोर नहीं रहिएगा, वीक नहीं रहिएगा। तो आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़िए। कोई भी टीचर है जो आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर हो, वो भी मैथ गलत नहीं बताता है। हर टीचर अपने तरीके से मैथ बताते हैं और हर का थोड़ा सा बताने का तरीका अलग होगा, लेकिन फॉर्मूला वही होता है, सब कुछ वही होता है। आप सपोर्ट कीजिएगा तो ही कोई टीचर आपको पढ़ा पाएंगे। सपोर्ट आपका 100% चाहिए। अगर टीचर आपका अगर 50% आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपके अंदर की क्वालिटी को देख के वो अपना भी 100% आपको लगाएगा। इसलिए आपको 100% करवाना है। तो आप अपने टीचर पे या आपको जो टीचर समझाएं क्लास में, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, उनको समझिए, उनको सोचिए कि अगर वो एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसी पैटर्न पे जितना भी क्वेश्चन है वो आप खुद से बनाएं। अगर पूरा टीचर आपका मैथ अगर ऑन द बोर्ड बनाएगा तो आपको तो वो काम हो गया, वो क्या सिर्फ नकल करना। तो आप इंसान हैं, इंसान नकल नहीं करता है, सीखने की कोशिश करता है। एनिमल्स जानवर ये लोग नकल करते हैं, और बहुत से जानवर क्या नकल नहीं करते हैं, उनको भी अकल होती है। एक कहावत होती है, एक कहावत है, नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत है। नकल करना है तो ऐसा नकल कीजिए कि कभी कभी वो आपको काम आ जाए। वैसे ये मैथ आपको छापने की चीज़ तो है नहीं, या मैथ आपको याद करने के लिए तो कोई सब्जेक्ट है नहीं कि आपको मैथ को याद करना है, आपको मैथ बनाना है। मैथ बनाने के लिए आपका माइंड फ्री होना चाहिए और आपका बेस मजबूत होना चाहिए। बेस मजबूत नहीं है तो टीचर भी प्रॉब्लम में रहेंगे और आप भी प्रॉब्लम में रहेंगे। तो आप कोशिश कीजिए अपने बेस को मजबूत करने की। और जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपके साथ अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत को आप जितना ज़्यादा हो सके उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। टीचर कोई भी हो गलत नहीं पढ़ाता है। जब टीचर आपको पढ़ाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके स्टूडेंट पढ़ने में नंबर 1 पे आए। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता है कि आएगा टाइम पास करके चला जाएगा, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता। हर टीचर आपको सपोर्ट के लिए आता है और आपको सपोर्टर बनना चाहता है। सपोर्टर बनने के लिए वन साइड से सपोर्ट नहीं होता है, दोनों साइड से आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर इस मार्कर कवर हम हटा देते हैं, कुछ देर के लिए ही हटा देते हैं, और हटाने के बाद अगर हम इस मार्कर का हमने कवर हटा दिया है, कुछ देर इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे तो ये सूख जाएगा और फिर ये चलेगा नहीं। कुछ देर अगर छोड़ देने से ये चलेगा नहीं, इसको भी सपोर्ट चाहिए। तो अगर इसमें कवर होगा तो ये अपने आप को महफूज फील करेगा और
वो लॉन्ग टाइम आपके साथ रहेगा। तो आप भी अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए। सिर्फ टीचर की काबिलियत आपको आपके लिए मैंने नहीं रखती है, सिर्फ टीचर की काबिलियत आप नहीं देखिए, आपको भी काबिल होना पड़ेगा, तभी तो आप सीख पाइएगा। कोई घोलने की चीज़ तो है नहीं कि टीचर घोल के पिला देगा, नहीं पिला पाएगा। अगर टीचर एक मैथ बनाता है तो अगर उस रिलेटेड से आपका 4 मैथ है तो चारों मैथ आप खुद से बनाने की कोशिश किया, टीचर को कहिए कि हम खुद बना लेंगे, रुकिए हम कोशिश करते हैं। अब ऐसी कोशिश नहीं, टाइम वेस्ट वही नहीं कि एक क्लास आपने पूरा टाइम एक ही क्वेश्चन में बर्बाद कर दिया, टाइम ख़त्म हो गया, टीचर चले गए, आप भी कहा चलो आज तो कुछ बना नहीं, बहुत मज़ा से क्लास चला। अभी आपको लग रहा है मज़ा, लेकिन बाद में ही आपको सज़ा हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में ये सब काम नहीं आने वाला है। लेकिन जब आगे बढ़िएगा तो आपको हर एक चीज़ की अहमियत पता चलेगी। तो फिर उस वक्त वही होगा, जो गुज़र गया उसको हासिल करने की हासिल नहीं किया था, खोया हुआ टाइम वापस नहीं ला सकते हैं। आने वाले टाइम को अपने मुट्ठे में कर सकते हैं, लेकिन जो बीत गया उसको छोड़ ही सकते हैं। उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो और डूब जाएंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए अपने टीचरों को, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन सब टीचर का आप सपोर्ट कीजिए और ख़ुद भी आगे बढ़िए। और टीचर को भी इस तरह से पढ़ाने में मज़ा आता है जब उनके स्टूडेंट पढ़ने में दिल लगाते हैं। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, टीचर आपको सपोर्ट करेगा। आपके किसी भी टीचर के लिए कोई कंप्लेन हो तो उसी टीचर से आप कंप्लेन कीजिए, ना कि अदर टीचर से। अदर टीचर सुन के क्या करेगा, उस प्रॉब्लम का हल नहीं निकल पाएगा, उसका सल्यूशन नहीं निकल पाएगा। आप उसी टीचर से अगर कंप्लेन कीजिएगा तो उस प्रॉब्लम का आपको सल्यूशन मिलेगा। तो आप उसी टीचर से अपनी बात को रखिए कि हाँ यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये तरीका हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है वो आपको दूसरे मेथड समझाए, दूसरा तरीका